आज का विषय है चौके के 4 सिद्धांत। चौका पर मैंने काम प्रारंभ किया था, तो चौका पर चर्चा करना चाहूँगा। चौका 4 चीज़ों का समुच्चय है। पहली चीज़ है स्थान की शुद्धता, जो सफाई की बात चला रही है, हमारी केंद्र सरकार भी चला रही है, सफाई को लेकर के बड़ा अभियान चल रहा है, तो स्थान की शुद्धता। दूसरी चीज़ है द्रव्य की शुद्धता, तीसरी है समय की शुद्धता, चौथा है भाव की शुद्धता। इन 4 चीज़ों का समुच्चय है चौका। 4 चीज़ों से चौका बना है, एक बड़ा विषय है। चौका स्वास्थ्य का रास्ता चौका से होकर के जाता है। चौका व्यवस्था चरमरा गई है, तभी कहीं पर भी कोई स्वस्थ नहीं दिखाई देता। यदि आप ढूंढें तो बड़ी मुश्किल में कोई स्वस्थ दिखाई देगा। कहीं किसी को कोई परेशानी है, कोई किसी व्याधि से आदि से पीड़ित व्यक्ति घूम रहा है। चौका इतना विषय बड़ा बना है कि देश में नहीं विदेश में, काठमांडू में भी मुझे बुलाया गया इस चीज़ को लेकर के। और रूपायन पत्रिका है, ये अमर उजाला की पत्रिका है रूपायन, जो 7 राज्यों में जाती है। इसमें आप देखें कि कवर स्टोरी है चौके के 4 सिद्धांत। यहाँ पर कहीं ये है, ये कवर स्टोरी में संपादकीय लिखा जाता है, उसी विषय पर संपादकीय लिखा गया है। देखें इस पर, और इसमें 4 पेज लिखे गए, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसलिए ये बताना आवश्यक है कि चौके से लोग अनजान हैं, अनभिज्ञ है। आप इसमें देखेंगे, इसमें मेरा फ़ोटो है। फ़ोटो ज़रा नज़दीक से आप दिखा सकते हैं, ये है। और इसके आगे 2 पेज और हैं। ये तो रूपायन में दिया गया। इसके अलावा मैं इस विषय पर आऊँ उससे पहले इनमें क्या दिया है, तो मैंने जो बताया दिया है। आप देखेंगे चाहे प्रदेश के सभी मंडलों में मैंने चौका चेतना की धूम मचाई, उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों में ये इसमें चौका बिना उपचार सुधार रहे, चौका चेतना के माध्यम से सुधार रहे। ये आप ये देखेंगे थानों से लेकर के पतंजलि ने भी मुझे बुलाया एक कार्यक्रम में। यहाँ पर देखें, ये देखें इधर ये देखें, सब चौका। शुद्ध खान पान से निर्मल होगी काया। खान पान के तरीके बताए। चौका 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 के प्रति जागरूक होने से स्वस्थ रहेगा व्यक्ति। चौका पूजा घर की पवित्रता की तरह हो रसोई। खान पान की चेतना। जो चौका के प्रति चौकन्ना वही स्वस्थ है। नज़दीक से आप लोग दिखाएं जरा, ये देखिए। इसमें नेपाल में काठमांडू की खबर, कौन से पेपर है, अन्नपूर्ण ने प्रकाशित किया। नेपाल में रही चौका चेतना की धूम। नेपाल प्रधानमंत्री के गोद लिए गांव जयपुर में भी मैं गया, आदर्श सांसद ग्रामों में भी गया, 5 मंडल मैंने लिए। भोजन पकाने की वैज्ञानिक भी चौका का ही विषय है, आप पेपरों ने प्रकाशित किया। इतना कवरेज हुआ है इस पर कि मैं आपको कहाँ तक दिखाऊं। सारे पेपर बोल रहे हैं चौका चौका चौका। व्यवस्था ऐसी चरमरा गई है। शुद्ध रहेगा चौका, जरा देखिए, बोल्ड कीजिए इसको। पतंजलि योग साधकों को चौका चेतना की दीक्षा। चौका चेतना के लिए शिविर में दिए टिप्स। गलत जीवन शैली, प्रकृति पर ध्यान देने वाला शख्स। सेहत के बिना जीवन का अर्थ नहीं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए
रसोई वैज्ञानिक ढंग से भोजन स्वास्थ्य के लिए सर्वश्रेष्ठ। जो चौका प्रति चौकन्ना वही स्वस्थ। आज सप्ताह शुरू हो गया है, अमृत महोत्सव के लिए भी योग का भी सप्ताह शुरू है। तो योग से पहले चौका चेतना की भी बात कर रहा हूँ। चौका और योग को मैं जोड़ रहा हूँ। ये कुछ चीज़ें थीं, तो चौका के बारे में बताना चाहूँगा आपको। चौका 4 चीज़ों का समुच्चय है, आपको बता चुका मैं। स्थान की शुद्धता, द्रव्य की शुद्धता, समय की शुद्धता और भाव की शुद्धता, ये 4 चीज़ों से चौका बना है। स्वास्थ्य का रास्ता चौका से होकर के जाता है। स्थान की शुद्धता के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, जो आप लोग देख रहे हैं या आगे देखेंगे। रसोई की साफ़ सफाई के साथ साथ में रसोई के आसपास की, पूरे घर के आसपास की, पड़ोस की सफाई, ये पूरा सफाई अभियान जो चल रहा है, इसमें पूरा आ जाता है स्थान की शुद्धता में। ये नहीं घर का कूड़ा पड़ोस में डाल दिया जा करके, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्थान की शुद्धता हो गई। दूसरी चीज़ है द्रव्य की शुद्धता। स्थान की शुद्धता में बर्तन से लेकर के आहार जो है, खाद्यान्न है, जिसमें रख रखाव होता है, जिन बर्तनों में जो खाना पकाने और खाने के बर्तन हैं, उनकी साफ़ सफाई सब कुछ उसमें शामिल है। मैं संक्षिप्त इस पर जानकारी दे रहा हूँ, आगे आ रहा हूँ। दूसरी चीज़ है द्रव्य की शुद्धता। द्रव्य का मतलब क्या है? द्रव्य का मतलब है पवित्र कमाई। पवित्र कमाई का खाना है और अपने संतत को खिलाना है। ये पहला। दूसरा बिंदु आया, पवित्र कमाई का खाएं और खिलाएं। पवित्र कमाई से जो खाद्यान्न खरीदें, ऑर्गेनिक हो तो अच्छा है। जिनके पास खेती है ऑर्गेनिक ढंग से तैयार करें, जैविक चीज़ें खादों से उसका मतलब कि उत्पादन करें, वो उनकी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। पवित्र कमाई के बारे में मैं फिर कह दूं कि अन्न शुद्ध हो। अन्न शुद्ध का मतलब क्या होता है? पवित्र कमाई से उसी से सात्विकता बढ़ेगी और जो चाहे तो मिलेगा। अन्न शुद्ध हो, सत्य शुद्ध ही सत्य शुद्ध हो, ध्रुवा स्मृता, तब ये सब चीज़ें ठीक होंगी। मेधा, बुद्धि, ऋतंभरा, प्रज्ञा, सारा सब कुछ ठीक होगा। बाढ़ई पूत पिता के धर्मा। अगर पिता धर्मावलंबी है तो उसके संतत परिवार आगे बढ़ता चला जाएगा। इसलिए ईमानदारी का ही खाएंगे और खिलाएंगे। गलत कमाई का न खाएंगे न किसी को खिलाएंगे। एक चीज़, गलत कमाई को पास ही ना आने दें। खाद्यान्न खरीद लिया। अब मुख्य विषय आता है भोजन पकाने की वैज्ञानिक विधि। खाद्यान्न खरीद लिए, भोजन पकाने की वैज्ञानिक विधि बड़ा विषय है। इस पर मेरे इलाहाबाद हाईकोर्ट जैसी जगहों में मेरे व्याख्यान हुए हैं। जस्टिस मालवीय की अध्यक्षता में व्याख्यान हुआ। जस्टिस मालवीय जी की अध्यक्षता में जो चौका चेतना पर हमारा व्याख्यान हुआ, उसमें कई जाने माने सिटिंग जस्टिस और कई रिटायर्ड जस्टिस शामिल थे। सबने बड़ी सराहना की कि ये वास्तव में एक ऐसा विषय है। उन्होंने कहा, उनकी जो प्रतिक्रिया थी, उन्होंने कहा इतना अच्छा विषय है कि यदि इतना कोई कर सके तो रोगी नहीं होगा। यही नहीं, वहाँ 3 दिन का कार्यक्रम था। मैं 3 दिन जब वहाँ पर रुका, तीसरे दिन वहाँ के एक डॉक्टर कोई गुप्ता जी हैं, उनका बड़ा नर्सिंग होम है। उनके घर में उनकी लड़के और बहू, कई लड़के, मतलब 2-3 लड़के, 2-3 बहुएँ, सभी वो डॉक्टर हैं। उनके यहाँ मेरा व्याख्यान रखा गया। तो कभी कोई चीफ जस्टिस रहे होंगे अमिताभ चक्रवर्ती, उनकी पत्नी थी मधु चक्रवर्ती। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब उसी विषय पर आप यहाँ पर भी व्याख्यान दे दीजिए जो आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट के क्लब में व्याख्यान दिया था। मैं उसी विषय पर फिर बोला, वहाँ पर भी उसकी प्रशंसा हुई। तो चौका चेतना बड़ा विषय है। मैं इस पर आता हूँ कि मैंने आपको बताया कि स्थान की शुद्धता, द्रव्य की शुद्धता, समय की शुद्धता और चौथा है भाव की शुद्धता। हम बता रहे थे पवित्र कमाई, उससे खरीदे गए खाद्यान्न, और जो खाद्यान्न हैं उनको कैसे पकाएंगे, खाएंगे। भोजन पकाने की वैज्ञानिक विधि क्या है, ये महत्वपूर्ण विषय। भोजन पकाने की वैज्ञानिक विधि है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो रिफाइंड चीज़ें खा रहे हैं, फल पाक निष्ठा औषधित। गेहूँ एक घास है, गेहूँ ये है, एक पौधा है, इस पर गेहूँ बाली लगी हुई है। कंप्लीट गेहूँ ये मनुष्य के लिए है
और नीचे का ये भूसा जो होता है ये पशु के लिए है। करते व्यक्ति क्या कर रहा है, इसमें पैकेट वाला आटा खरीद रहा है, तो आटा कहने के लिए आटा लिखा हुआ है, आटा नहीं मैदा खा रहा है, उसमें चोकर नहीं है, जो ब्रान भूसी है वो तो है ही नहीं उसमें। आटा माइनस भूसी इक्वल टू मैदा, आटा में से भूसी निकाल दी तो क्या बन गई, मैदा बन गई। रिफाइंड चीज़ें खाएंगे तो आटा रिफाइंड हो गया, मैदा हो गई, मैदा अंदर जाकर के आँत में से जल्दी नहीं निकल पाती। जो उसकी भूसी होती है ये इसबगोल की भूसी से ज़्यादा कीमती होती है, ये जब साथ में रहती है तो मलक्रिया ठीक रहती है। ऐसे ही आपको चाहे चावल पालिश किए हुए खा रहे हैं, दालें पालिश किए हुए खा रहे हैं, जो सब्जियां छिलके सहित खाई जा सकती हैं, सब्जियां भी उनका छिलका निकाल के फेंक रहे हैं या मोटा छिलका निकाल रहे हैं। आलू है, आलू के छिलके के नीचे ही एक तत्व होता है, उस छिलके के साथ में तत्व भी निकल जाता है। कभी कभार कोई पर्व है, कोई त्यौहार है, उस दिन की बात अलग है, लेकिन वैसे हमें ये भोजन पकाने की वैज्ञानिकता है, वैज्ञानिक ढंग से पकाया हुआ भोजन ही खाना चाहिए। तो आटा चोकर समेत खाना है, चोकर सहित आटे की रोटी खानी है। जो सब्जियां ऐसे ही खाई जा सकती हैं कच्ची, उनको कच्चा खाना है। जो उनको कच्चा नहीं खाया जा सकता उनको उबाल करके खाना है। पकाएंगे कैसे, उबाल करके खाएंगे, पकाएंगे कैसे, करते क्या हैं, कुकर में आजकल चीज़ें पकाई जा रही हैं। अच्छी बात, कुकर में पकाइए, कुकर में जल्दी पक जाता है। अब हम हांडी की बात करें, या जो इतना समय नहीं है और आदमी को ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा, तो कुकर में पका रहा है व्यक्ति। कुकर में सर्वत्र एक गड़बड़ी हो गई है। पहले अदहन रखा जाता था पकाने के लिए, भगोने में, तपेली में, पतीली में, किसी चीज़ में कोई चीज़ पकाई जाती थी तो उसमें अदहन रखा जाता था। उसके बाद में जब पानी उबलने लगता था तब उसमें, पुराने लोग हैं सब जानते हैं, अदहन जिसका में दहन न हो, तो उसमें नमक डाल दिया जाता था और जो भी दाल खिचड़ी जो को डालना होता था वो डाल दी जाती थी, पक जाती थी वो। अब कुकर में हर जगह ठंडा पानी भरा जा रहा है, ये सबसे गड़बड़ी है। पानी का फार्मूला क्या है, H2O, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1। पानी में ऑक्सीजन है। पानी जब पहले कुकर में भी पानी रखें तो पहले पानी रख करके उबाल लें। पानी जब उबल, उसमें नमक डाल दें, जितना नमक चाहिए डालना है उतना डाल दें। जब पानी उबल जाए तो उसमें सब्जी या दाल या चावल खिचड़ी जो कुछ डालना है वो डालें। ये करना है, ये पहली वैज्ञानिकता बता रहा हूँ। नहीं तो क्या होगा ये भी आप समझ लीजिए। पानी ठंडा भरा जाता है, सर्वत्र ठंडा पानी भरा जा रहा है, उसमें ठंडा पानी भरेंगे तो जब चीज़ पकेगी, उबलेगी, तो पानी में से जब भाप निकलेगी, जब सीटी लगेगी, तो उसमें विटामिन्स और मिनरल्स भी बाहर निकल जाएंगे। इसलिए पानी उबल जाए, उसके बाद में सब्जी और दाल डालें। आटा चोकर युक्त आटा होना चाहिए कि आटे की रोटी खाएं। कंसबे चावल, दालें बता दी मैंने। जो सब्जी काटते हैं इसका भी बड़ा विज्ञान है। आप देखते हैं सेब काट के रख दिया, आलू काट के रख दिए तो बहुत जल्दी ही खराब लगने, ऑक्सीजन का संयोग से वो चीज़ खराब होने लगती है। तो तुरंत काट करके पकाना है। ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े भी नहीं करने हैं। ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े करने से भी उसके तत्व बाहर निकल जाते हैं, बाष्पीकरण होगा, आगे संपर्क में आएंगे। और बहुत देर तक नहीं पकाना है, उबालना है। पानी भी ज़्यादा नहीं भर दिया, पानी ज़्यादा भर दिया और देर तक पानी पका रहे हैं, मतलब कि पानी अब जलाते हैं, कहते हैं रसा ज़्यादा रह जाएगा, उसको लोग जलाते हैं। ऐसा भी नहीं करना, उतना ही पानी डाला जाए और कुछ कच्ची रह जाएं तभी उतार लें, धीरे धीरे बाद में वो पकती रहेगी। ये तो हुई सब्जी दाल पकाने की बात। उसके बाद वैज्ञानिक ढंग से खाना है तो वैज्ञानिक ढंग से खाने का फार्मूला है, ईट द लिक्विड्स एंड ड्रिंक द सॉलिड्स। जो तरल चीज़ें हैं उनको खाना है, तरल चीज़ें हैं उनको खाना है। दूध लोग गटागट पी जाते हैं, इसलिए वो बाद में परेशान करता है। किसी को लूज मोशन हो जाते हैं। छोटा बच्चा दूध ज़्यादा पी जाता है, स्तनपान कर रहा है, लेकिन उसको परेशानी नहीं होती है। अगर हो जाती है तो कहीं न कहीं असावधानी होती है। इसी तरीके से जो तरल चीज़ें हैं, दही है, दूध है, इसको धीरे धीरे सिप करके उसमें लार मिलाएं, खाएं। ईट द लिक्विड्स, तरल चीज़ों को खाएं। और ठोस चीज़ें हैं, रोटी है, चने हैं, मूंगफली है, इसको धीरे धीरे इतना चबाएं कि मुंह में मलाई बन जाए, ऐसे खाना है। ये हो गया पकाने और खाने का फार्मूला। बेमेल चीज़ें नहीं खानी है।
शादी विवाह में जाते हैं तो आदमी बहुत रायता भी उधर खाता है, दूध भी पी रहा है, मीठा भी खा रहा है, खट्टा भी खा रहा है, गर्म भी ठंडा भी, सब कुछ गड़बड़ कर रहा है। बेमेल चीज़ें नहीं खानी है। पानी पीने का भी समय है। पानी आदमी खाना खा लेता है तो भोजन उबाल के खाना है। उसमें सब्जियां तेल में तल कर के खाते हैं, तल कर के नहीं खाना है कि तल कर के कोई चीज़ खाएंगे तो उसके तत्व नष्ट हो जाते हैं। मसाले वसाले जो डालने हैं तो सब्जियों में सीधे ऐसे डाल दिए जाएंगे। तेल में तलेंगे तो नष्ट हो जाएंगे, विकृत हो जाएंगे। पानी खाना खाने के बाद में 1-2 घूंट पी लें गला साफ़ करने के लिए, आहार नली को साफ़ करने के लिए। एक ज़्यादा मात्रा में पानी पी लेंगे तो परेशानी होगी। फ्रिज का पानी नहीं पीना है, ताज़ा पानी पीना है। ताज़ा पानी पीना है। 2-4 घूंट की बात कर रहा हूँ। नेचुरली जब प्यास लगे आपको 1 घंटे बाद, तब आप पानी पर्याप्त पिएँ। पानी पीने का उपयुक्त समय है सुबह सो करके उठने पर, रात को सोते समय, खाना खाने से 1 घंटे पहले, 1-1.5 घंटे बाद। इसके अलावा जब पेट खाली रहे तब पानी पीना चाहिए। सुबह का नाश्ता फल और दूध। दूध शुद्ध की बात कर रहा हूँ, जिनको शुद्ध दूध मिल रहा है, नहीं तो दूध मत लीजिए। शुद्ध दूध न मिले तो मत लीजिए, खाली फल खाइए, या अंकुर जो फल नहीं खा सकते हैं अंकुरित अन्न खाएँ। दोपहर के भोजन में रोटी, सब्जी, दाल, सलाद जरूर लें। सलाद कम से कम 250-300 ग्राम। आपको जैसी कोई वयस्क है उसको 250-300 ग्राम सलाद, मैं भी 250 ग्राम सलाद लेता हूँ। उसके 3-4 घंटे बाद किसी फल का रस ले सकते हैं, कोई रसीला फल चूस सकते हैं, शहद आदि का शरबत ले सकते हैं, बेल का शरबत ले सकते हैं। जो भी सीजन चीज़ मिल रही है आप उसको ले सकते हैं। रात का भोजन दोपहर से हल्का होना चाहिए। सब्जी, रोटी, दलिया सब्जी, ओट्स सब्जी, इस तरह ये चीज़ें पर्याप्त हैं। और जो लोग नहीं खाना चाहते हैं, मैं तो फलाहार करता हूँ, रात में फलाहार भी कर सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छा है। जल्दी सोएं, जल्दी उठें, ये दूसरा विषय हो गया। तीसरी चीज़ है समय की शुद्धता। नियमित समय पर खाना है। नियमित समय पर शुक्र आसन बैठकर खाना है। नियमित समय पर नहीं खाएंगे, कभी 8 बजे नाश्ता किया, कभी 10 बजे किया, कभी 1 बजे खाना खाया, कभी 4 बजे खाया, कभी शाम को जल्दी खा लिया, कभी देर रात में खाया, नहीं। इससे हमारी जो बायो क्लॉक है प्रभावित हो जाती है। तो निश्चित समय पर हम खाएंगे, निश्चित समय पर हम शौच के लिए जाएंगे। जो निश्चित समय पर दोपहर में इतने बजे खाएंगे तो जई बार खाना तई बार जाना। निश्चित समय पर मन निकलता रहेगा, मलक्रिया ठीक रहेगी। मलक्रिया ठीक रहेगी तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। इसलिए ऐसा रेशेदार भोजन, निश्चित समय पर भोजन, ये पहली शर्त है कि तब आप शौचालय में जाएंगे तो मलक्रिया ठीक होगी। तो भोजन पर विचार भोजनालय में करना है, शौचालय में नहीं। शौचालय में जाकर के मलक्रिया ठीक नहीं होती तो लोग कहते हैं कल से नहीं खाएंगे, अब गड़बड़ी फिर से नहीं करेंगे। इस पर ध्यान रखना है। और चौथी चीज़ है भाव की शुद्धता। रहीम जी का दोहा है, रहीमन रहिला की भली जो पर से चितलाए, परसत मन मैला करे सो मैदा जर जाए। कि प्रसन्नतापूर्वक खाना है। जो भोजन पकाए वो भी प्रसन्नतापूर्वक पकाए और खिलाए, परोसे। बच्चे, बूढ़े, जवान जो भी घर में है, पूरा परिवार है, उनको अच्छी तरीके से भोजन परोस करके खिलाए। नहीं तो रहिला कि चना, उसमें कहा गया मोटे अनाज के सूखा सूखा अच्छा है, लेकिन मैदा के पकवान वो फीके पड़ जाते हैं। ये कोई मन से प्रसन्नतापूर्वक नहीं परोसता है, खिलाता है। ये इसका ध्यान रखना है। 4 चीज़ें मैंने आपको बताई, इनसे चौका बना है। चौका व्यवस्था ठीक रहेगी। मैंने सब कुछ नहीं बता दिया, ये बहुत बड़ा विषय है। नमक और चीनी को सफ़ेद जहर घोषित किया गया है। इनका इस्तेमाल न करें तो बहुत कम से कम करें। नमक जो ये है, इसकी जगह सेंधा नमक ज़्यादा अच्छा है, जो रॉक साल्ट कहा जाता है, एप्सम साल्ट कहते हैं उसको, सेंधा नमक को। ये ज़्यादा सेंधा का इस्तेमाल करें। और चीनी की जगह पर गुड़, राब, शहद, खजूर, ऐसी चीज़ें, इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, सभी प्रसन्न रहेंगे और आपको वो सुख मिलेगा जिसके लिए आप लालायित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।